हेलो बच्चों, आइए देखते हैं मैथ का एक और क्वेश्चन। हमने 3-4 तक क्वेश्चनों को देखा था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक त्रिभुज है जिसका एरिया निकालना है, जिसका एरिया फाउंड करना है, जिसमें पेरीमीटर दिया गया है, मतलब परिमाप उसका दिया गया है 540 सेंटीमीटर, और इसकी भुजाएं जो है रेशियो में दिया गया है। इनका जो साइड्स है, साइड का रेशियो दिया गया है 12:17:25। तो इस रेशियो को हमने मान लिया कि लेट द साइड आर 12x 17x एंड 25x। मैंने मान लिया कि जो इसका भुजाएं है, यानी इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर, 12x सेंटीमीटर और 17x सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर की हैं। तो आइए देखते हैं। जब हमने इसको मान लिया तो हम a बराबर, इसकी एक साइड को a बराबर इतना मान सकते हैं, b बराबर मान सकते हैं इतने सेंटीमीटर, ठीक है। c बराबर मान सकते हैं, c इक्वल टू मान सकते हैं इतने सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। तो हमने एक फार्मूला यूज किया, उसके बाद यहाँ से हमने x की वैल्यू फाउंड कर ली। हमने इस पे रख दिया, बहुत सिंपल सा था। हमने रखा, वैल्यू को पुट किया, उसके बाद आपको x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ से ये भुजाएं जो दी गई थी, यहाँ से हमने इसको फाउंड कर लिया। यहाँ से a इक्वल टू निकल के आ गया, क्योंकि ये रेशियो में दिया था तो ये a की वैल्यू निकल के आ गई 120 सेंटीमीटर, b की आ गई है 170 एंड c आल्सो इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब जो है हमें ये फार्मूला पता है कि जो पेरीमीटर होता है वह सेमी पेरीमीटर का ट्वाइस होता है, या ये कह लीजिए कि जो सेमी पेरीमीटर होता है वह पेरीमीटर का हाफ होता है। मतलब जो सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप परिमाप का आधा होता है। हमने परिमाप पता था तो वैल्यू पुट किया और यहाँ से फाउंड कर लिया s की वैल्यू। s की वैल्यू फाउंड करने के बाद हमें मिल जाता है ये फार्मूला। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। ट्रायंगल का फार्मूला लगा करके हमने वैल्यू को पुट किया। देखिए ये वैल्यू s की वैल्यू हमने पुट किया, a b और c की वैल्यू पुट किया। उसके बाद हमने पुट करने के पश्चात इसको सॉल्व किया, इतना आया। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया, इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। कैलकुलेशन है बच्चों। इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर फैक्टर कर लिए, इसका हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद हमें ये फाउंड हो गया, जिसमें से हमने 2 को रिटर्न किया। फिर इन दोनों को एक साथ 3 3 जा 9 कर दिया। इसको 1 3 ये है और ये 5 है। उसके बाद इसको हमने फिर से फैक्टर किया। तो इसको फैक्टर करने के बाद ये 2 यहाँ पे रिटर्न किया, ये 3 यहाँ पर रिटर्न किया, और ये इसको एक साथ हमने 25 रिटर्न कर दिया। उसके बाद 100 को हमने 10 इंटू 10 रिटर्न किया एंड 20 को 4 इंटू 5 रिटर्न कर दिया। उसके बाद देखिए इसको हमने यहाँ से इसका और इसका फैक्टर बना लिया, और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे हमने लिखा, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे लिखा। 9 को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट में है, रूट से बाहर आएगा 3 आ जाएगा। इस 3 को और इस 3 को एक साथ हमने रिटर्न कर लिया। इस 5 को और इस 5 को एक साथ हमने रिटर्न कर लिया। फिर इस 2 को और इस 4 को हमने यहाँ पे 2 रिटर्न कर लिया, ये इसके साथ इंक्लूड हो गया था। फिर जो है आपको ये 25 बचा, इसके प्लेस पर हमने 5 रिटर्न कर लिया। फिर ये बचा है, यहाँ से हमने एक 10 को रिटर्न कर लिया। इसका मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमने देखा कि ये 9000 आ गया, और वो सेंटीमीटर में इसका यूनिट था। तो ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो कि क्या था, इस ट्रायंगल का एरिया था। तो बच्चों इसका